राधे राधे स्टूडेंट्स। तो बेटा जैसा कि आपको पता था हमारा नैरेशन वाला टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो मैंने बेसिक आपको पिछली वीडियो में समझा दी थी, ठीक है। आज रूल देखते बेटा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो देखो पहला सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस हो तो उसको कैसे चेंज करेंगे। असर्टिव मींस जिसके लास्ट में हमारे पास क्या रखा हो बेटा फुल स्टॉप, ठीक है। उस सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले देखो बेटा हम कोमा इनवर्टेड कोमा जो लगते हैं ना, जैसे उस कोमा इनवर्टेड कोमा लगते हैं उसको कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह बेटा हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला रूल ये है बेटा रिपोर्टेड स्पीच में इनवर्टेड कोमा रिपोर्टेड स्पीच में इनवर्टेड कोमा की जगह इनवर्टेड कोमा को हम किस में चेंज कर देते हैं बेटा दैट में, ठीक है। ये ध्यान रखना दैट में, ठीक है। ये था पहला रूल। आप देखो असर्टिव सेंटेंस में दूसरा रूल देखो बेटा जब रिपोर्टिंग वर्ब आपको एक टर्म याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है, मैंने उसको करवा दिया था। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर दे रखा हो बेटा क्या क्या से या सेज से टू या दे रखा से दे रखा होगा सेड टू, ठीक है। तो इसको हम इनडायरेक्ट में किस में चेंज करेंगे, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएंगे बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में किस में चेंज हो जाएंगे ये टेल में, ठीक है बेटा। सेज टू किस में हो जाएगा टेल्स में और सेड टू टोल्ड में बेटा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है। टेल्स और टोल्ड में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा ये था असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, तो सबसे पहले देखो कोमा इनवर्टेड कोमा की जगह रिपोर्टिंग स्पीच में अगर कोमा इनवर्टेड कोमा दे रखा हो तो उसको हटाते हैं। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इनवर्टेड कोमा को किस में चेंज करते हैं एक और वेक्टर में। तो इसमें लिख लो पहले में इनवर्टेड कोमा किसमें चेंज हो जाएगी बेटा ये ट्यूब को हटा के हम इफ या वेदर का यूज करते हैं बेटा इफ या वेदर, ठीक है। ये ध्यान रखना इनवर्टेड कोमा की जगह हम यूज करते हैं इफ और वेदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप इससे नेक्स्ट रूल क्या होता है, एक बार आप इसको में पोस्ट करके आप इसको लिख लीजिए फिर नोटबुक में। अब इंटरप्रेटिव का दूसरा रूल देखो बेटा कोमा इनवर्टेड कोमा को तो हमने इफ और वेदर में चेंज कर दिया, ठीक है। आप रिपोर्टिंग वर्ब में देखो बेटा रिपोर्टिंग वर्ब में अगर हमारे पास क्या क्या दे रखा हो बेटा सेम या सेज टू या सेड टू, तो उसको किस में चेंज करते हैं बेटा इनडायरेक्ट स्पीच में उसमें चेंज हो जाएंगे। ध्यान रखना इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो जाएंगे आस्क में या आस्क, ठीक है बेटा इनमें चेंज हो जाती है। ये ध्यान रखना से टू चेंज हो जाएगा आस्क से टू चेंज हो जाएगा आस्क में और सेड टू में चेंज हो जाएगा आस्क, ठीक है। ये ध्यान रखना ये थे अगर कोमा इनवर्टेड कोमा को कैसे हम चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट रूल आता है आपका पर्सन्स का, पर्सन्स को कैसे चेंज करते हैं। दूसरा रूल है बेटा आपका पर्सन्स का, ठीक है। पर्सन्स का देखो पर्सन्स का क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब ना इसमें एक रूल याद करना होता है आपको सन बटे 123 या सन बटे 123 ये रूल याद करना होता है। इसमें कैसे चेंज होता है बेटा यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है बेटा। जो सेकंड पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना ये यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रिपोर्टेड स्पीच
रिपोर्टिंग स्पीच, और यहाँ क्या आ जाएगी रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। यानी रिपोर्टिंग स्पीच के फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोबारा बता रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच का सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। एन का मतलब है बेटा नो चेंजमेंट, एस का मतलब है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। आप देखो इसको समझो एक बार, जैसे मैं कहूं राहुल said to me, comma, inverted comma, he went to Delhi, ठीक है बेटा, he went to Delhi। आप इस एग्जांपल को आराम से समझना। देखो बेटा सबसे पहले सेंटेंस देखो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है तो सेड को किसमें चेंज कर देंगे, टोल्ड में। ये क्या होगा, ये यहाँ की जो ये क्या होगा बेटा रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या होगा रिपोर्टिंग स्पीच, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है इसको से सेड को चेंज करना, राहुल टोल्ड मी। आप देखो सिंपल सेंटेंस है, क्या असर्टिव सेंटेंस है, तो मैंने बताया कोमा इनवर्टेड कोमा किसमें चेंज कर देंगे, दैट में, दैट, ठीक है बेटा, दैट। आप देखो ही आ गया, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ठीक है। थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, तो इसको क्या करते हैं हम, दैट ही अस had gone to Delhi, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है बेटा। ये वर्ब का हेड गॉन हो जाएगी, जब वर्ब आएगी तब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने ये वर्ब कैसे चेंजमेंट होती है पहले इसको समझ लो एक बार, ठीक है। यानी कि थर्ड पर्सन का तो कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, या ठीक है। और देखो अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं राहुल said to me I went to Delhi, ये कर लो, आई कर लो, आई को चेंज कर देंगे, ठीक है। इसमें कैसे चेंज करेंगे, तो देखो राहुल said सबसे पहला सर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड में चेंज होएगा, राहुल told me, आपको मैं नोटिंग कोमा की जगह दैट। आप देखो इसको देखो, आई क्या हो गया, आई सब ना, आई क्या हो गया फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है। यानी कि फर्स्ट पर्सन आप किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन सा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है ये, और ऑब्जेक्ट होता है ये ध्यान रखना, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, राहुल, यानी कि वो राहुल को हम, यानी कोई पर्सन है तो हम ही या सी कंसीडर करते हैं बेटा, ठीक है। ही या सी कंसीडर करते हैं। आप ये देख लो, ये फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है, मैस्कुलाइन हो तो ही और फेमिनाइन हो तो सी, ठीक है। तो यहाँ पे ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब ये देख लो ना, ये सब्जेक्टिव केस है तो इसका भी हमें सब्जेक्टिव केस लेना होता है। तो दैट ही अब हैड गॉन टू दिल्ली, ठीक है। ये समझो, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझो कि इसको कैसे चेंज करना है, ये सब्जेक्ट पर ना फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब की सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, आप इसको फेर नोट में उतार लीजिए और ये रूल जरूर याद रखिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए